नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हाईकोर्ट की फटकार का भी राज्य सरकार पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। झारखंड हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद भी अवैध बालू के उठाव को रोकने की दिशा में रत्ती भर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और इससे तस्करों का मनोबल और भी बढ़ गया है। तस्करों की हिम्मत के आगे अब जिला प्रशासन मुखदर्शक है। सोशल मीडिया में मरांडी ने कहा कि राज्य के सभी जिलों से आ रही खबरों के मुताबिक बालू की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। अलखर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी। झारखंड पुलिस ने सीबीआई को लिखा पत्र। विदेश में गैंगस्टर प्रिंस खान सोशल मीडिया पर धमकी भरे वीडियो अपलोड करने खुलेआम पुलिस को चुनौती देने वाला धनबाद का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर प्रिंस खान विदेश से अपना गिरोह चलाता है। अब प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी है। सीबीआई ने इस फैसले के लिए झारखंड पुलिस से प्रस्ताव मांगा। प्रिंस खान के बारे में झारखंड एटीएस को जानकारी मिली है कि वो नेपाल के रास्ते विदेश भागा है। उसके किसी खाड़ी देश या किसी इस्लामिक देश में होने की सूचना है। हालांकि पुलिस के पास उसके विदेश भागने और किसी देश में शरण लेने की पूरी जानकारी है और पुलिस धनबाद में उसके दबदबे को कम करना चाहती है। अलखुर झारखंड में शिक्षा विभाग की महालापरवाही। लातेहार में पहले नाबालिग को पारा शिक्षक बनाया गया और 20 साल सेवा के बाद 30 को हटाया गया। लातेहार में जिला शिक्षा विभाग ने 30 पारा शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया है और ये पारा शिक्षक पिछले 20 साल से सेवा दे रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग का तर्क है कि जिस समय पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उनकी उम्र 18 साल से कम थी। ग्राम शिक्षा समिति ने गलत ढंग से पारा शिक्षकों का चयन किया था। जिन पारा शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया है उनमें बरियातू एवं मानिका के 5-5, बालूमाथ के 6, चंदवा और लातेहार के 7-7 पारा शिक्षक शामिल हैं। इधर ग्राम शिक्षा समिति ने कहा कि जब राज्य सरकार ने 2003 में पारा शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश निकाला था तब उम्र सीमा तय नहीं थी। अलखुर झारखंड में खाली पेट पढ़ेंगे सरकारी स्कूल के बच्चे। आपको बता दें कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से स्कूलों का संचालन मॉर्निंग होगा और इसमें स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे। मध्याह्न भोजन का समय 11 बजे से 11:30 बजे तक तय किया गया है। प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिड डे मील दिया जाता है। ऐसे में अधिकांश बच्चे मिड डे मील नहीं मिलने तक भूखे पेट पढ़ाई करनी होगी और पिछले साल स्कूलों में टिफिन का टाइम 10 बजे था। राज्य के प्रारंभिक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब तबके के हैं और कई जगहों पर स्थिति यह है कि मिड डे मील से ही उनका दिन का भोजन होता है। अलखुर राज्य के धनबाद जिले में 70 साल की वृद्ध महिला के साथ पूर्व मकान मालिक ने किया दुष्कर्म, आरोपी फरार। धनबाद के सुदामा-डी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सुदामा-डी में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ उसके पूर्व मकान मालिक ने कथित तौर पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पूर्व मकान मालिक के द्वारा दुष्कर्म किए जाने को लेकर सुदामा-डी थाने में पुलिस ने FIR दर्ज की है। वहीं आरोपी संजय उर्फ सूरज अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस संबंध में वृद्ध महिला और उसके स्वजन ने सुदामा-डी थाने में शिकायत की है। अलखुर झारखंड में अब स्वास्थ्य सुविधाएं भी आपके द्वार पहुंचेगी। प्रदेश के गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए जल्दी ही बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। बाइक एम्बुलेंस दुर्गम इलाकों तक भी त्वरित गति से पहुंचेगी जहां बड़ा वाहन नहीं पहुंच पाता। गौरतलब है कि जल्द ही झारखंड सरकार बाइक एम्बुलेंस की खरीद प्रक्रिया शुरू करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अधीन झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट कॉर्पोरेशन के इसके लिए बाकायदा टेंडर भी जारी किया गया है। संस्था ने एम्बुलेंस सुविधा मुहैया कराने को इच्छुक एजेंसियों से आवेदन मांगा है। अलखुर झारखंड में कॉलेज ने निकाले शिक्षक की बहाली। वेतन दिहाड़ी मजदूरों से भी कम है। जमशेदपुर में अकुशल मजदूरों की प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 375 रुपये है, यानी पूरे महीने काम करने पर इन्हें 11,250 रुपये मानदेय मिलता है। कॉलेज शिक्षकों की हालत इन मजदूरों से भी खराब है। कम से कम मानदेय के मामले में तो ऐसा कहा ही जा सकता है। कॉलेज शिक्षकों की मजदूरों से कम वेतन का यह मामला इन दिनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में से एक घाटशिला कॉलेज घाटशिला ने अस्थायी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो नोटिस जारी किया उसमें इन शिक्षकों की जो प्रति कक्षा पारिश्रमिक तय की गई है वह स्नातकोत्तर स्तर के लिए 350 रुपये है। अलखुर राज्य में इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए सजा का प्रावधान होने के बावजूद फेसबुक और ट्विटर पर अमर्यादित टिप्पणियों की भरमार है। राज्य के कई नेताओं के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट के कमेंट बॉक्स इससे भरे पड़े हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर एक ऐसा ही वीडियो पोस्ट चर्चा में है जिसमें एक युवती अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। इसी तरह मंत्री मिथिलेश ठाकुर को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा और आपको बता दें कि ऐसी अभद्र टिप्पणी और वीडियो चर्चा के साथ साथ तनाव की वजह भी बनती जा रही है। अलखुर जल्द ही हजारीबाग से होकर गुजरेगी वंदे भारत ट्रेन। बेहद ही कम समय में पूरी होगी रांची और पटना की दूरी।
हजारीबाग के यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। हजारीबाग के लोगों को जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। यह ट्रेन पटना से खुलने के बाद जहानाबाद, गया, कोडरमा, हजारीबाग, टाटी सिलवे और रांची रुकते हुए हटिया में रुकेगी। वहीं हटिया से पटना जाने के दौरान इन्हीं स्टेशनों पर फिर से रुकेगी। वहीं इसका रखरखाव राजेंद्र नगर टर्मिनल पर किया जाएगा। राज्य में 3100 से अधिक टीजीटी पीजीटी की निकली भर्ती। टीचर बनने के लिए भरे फॉर्म। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में टीचर बनने की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है। हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में पीजीटी टीजीटी टीचर बनने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3120 पोस्ट ग्रेजुएट और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीजीटी और टीजीटी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 21 साल तो होनी ही चाहिए। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर करना है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 मई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होगी। झारखंड टीजीटी और पीजीटी की 3120 वैकेंसी में 2855 पोस्ट रेगुलर वैकेंसी और 265 वैकेंसी बैकलॉग के हैं। झारखंड के लातेहार जिले में एक बाघ देखे जाने के कारण ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है। बाघ ने बूढ़ा पहाड़ इलाके में ग्रामीणों पर पिछले दिनों हमला कर दिया। इस हमले में महुआ चुनने गए 2 ग्रामीण घायल हो गए। इस घटना के बाद ग्रामीण जंगल में महुआ चुनने नहीं जा रहे, जबकि ग्रामीणों ने जलावन के लिए सूखी लकड़ियों को लाने के लिए जंगल जाना भी बंद कर दिया है। वन विभाग की ओर से इलाके में बाघ के पग मार्क मिलने की पुष्टि की गई है। बूढ़ा पहाड़ इलाके में बाघ ने 2 मवेशियों को भी अपना भोजन बनाया। इस घटना के बाद पलामू व्याघ्र परियोजना से सटे बरवाडी, कारू, बेतला, छिपा दोहर और महुआ टाड़ के गांव में रहने वाले ग्रामीणों में बाघ को लेकर काफी दहशत है। हमले में घायल ग्रामीणों को मोबाइल पर बाघ की तस्वीर दिखाकर पूछी गई तो सभी ने बाघ के हमले की बात कही है। राज्य में बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी। हर महीने खाते में आएंगे पैसे। 1 अप्रैल से शुरू होगी सीएम सारथी योजना। आपको बता दें कि झारखंड सरकार युवाओं के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने का निर्णय कर लिया है। योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय किया गया। श्रम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 123 करोड़ रुपए इस राशि का प्रावधान कर दिया गया है, जिसे 2021-22 में बदलकर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर दी गई है और इसके लिए 87 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, सीएम युवा उड़ान योजना और सीएम युवा सामर्थ्य योजना और सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत 83 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। अब इस योजना को बदलकर एक नई योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का ओबीसी वाला दाव। जेपी नड्डा ने की मीटिंग। बिहार और झारखंड के नेता रहे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओबीसी सांसदों की बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार, झारखंड से तमाम सांसद नेता शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक बिहार से संजय जायसवाल, सुशील मोदी, रामकृपाल यादव शामिल हुए। वहीं झारखंड की नेता केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ओबीसी सांसदों की बैठक में शामिल हुई। आपको बता दें कि बीजेपी ने पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई है। इस बैठक के दौरान इस रणनीति पर विचार किया गया कि चुनावी राज्यों में किस तरह ओबीसी मोर्चा अपना काम और कार्यक्रम चलाएगी। वहीं बैठक में समाज को लेकर चर्चा की गई। संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया और ये बैठक एक ऐसे समय में हो रही है जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरनेम पर टिप्पणियों को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। राजधानी रांची भी रामनवमी पर सिया राममय हो गई थी। राजधानी की सड़कों पर राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक कि मुख्य शोभा यात्रा में 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालु जुटे। हालांकि इस दौरान मौसम ने भी रुख बदला। तेज हवा और हल्की बूंदाबांदी के कारण कई जगहों पर होर्डिंग गिर गए। शोभा यात्रा में 1000 से अधिक बड़े झंडे एवं 10,000 से अधिक छोटे एवं मध्यम आकार के झंडे लेकर भक्त चल रहे थे और रामनवमी का नयनाभिराम दृश्य देखकर हर कोई भाव विभोर हो उठा। बारिश ने भी राम भक्तों को भिगोया। तेज हवा भी भक्तों के सैलाब रोक नहीं पाई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी से सहायक अध्यापकों के ट्रेड विसंगति को दूर कर उसकी रिपोर्ट तलब की है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया है। जेईपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने जिलों को 20 मार्च तक इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। निर्देश के बाद धनबाद एवं सरायकेला खरसावां को छोड़कर अन्य जिलों ने रिपोर्ट नहीं दी है। बाकी सभी जिलों से द्वारा 31 मार्च तक हर हाल में इससे संबंधित रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय में जमा कराए हैं। राज्य में करीब 3000 सहायक अध्यापकों की ट्रेड विसंगति थी। इसका निराकरण करने को कहा गया था। पहली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम के 10 प्रखंडों में शुरू हो गई है मोबाइल एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस के चालक का नाम एवं नंबर भी जारी कर दिया गया है। हंस फाउंडेशन के द्वारा मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी गई है। उपायुक्त ने पिछले दिनों हरी झंडी दिखाकर मोबाइल एम्बुलेंस को रवाना किया था। जिला प्रशासन ने प्रखंडवार एम्बुलेंस का नंबर, चालक का नंबर और नाम जारी किया है।
उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी एवं संबंधित प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को आपसी समन्वय के साथ लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम जिले के 10 प्रखंडों में मोबाइल एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। बल्कि राज्य के देवघर जिले में आपसी विवाद में दोस्तों ने डीजे संचालक को मारी गोली, रिम्स रेफर किया गया है। 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। देवघर नगर थाना क्षेत्र के जलसार इलाके में देर रात किसी बात को लेकर विवाद होने पर दोस्तों ने ही एक डीजे संचालक राज केसरी और राजा केसरी को गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया और जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के बाद एहतियातन रिम्स रेफर किया है। बताया जाता है कि गोली लगने के बाद राजा गंभीर रूप से जख्मी होकर सड़क पर गिर गया और उसने हौसला दिखाते हुए मां रेखा देवी को फोन कर गोली लगने की जानकारी भी दे दी। अलीगढ़ झारखंड में मिला हांगकांग फ्लू का एक और मरीज, 7 तक पहुंची संख्या। झारखंड में हांगकांग फ्लू H3N2 वायरस का प्रसार बढ़ता ही जा रहा और जमशेदपुर के साकची में H3N2 का एक और संक्रमित मिला है और इसका इलाज TMH जमशेदपुर में चल रहा। सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत के बाद मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर्विलांस विभाग ने 3 दिन पहले 10 संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच में भेजा था, जिसमें एक संक्रमित पाया गया और इससे पहले जमशेदपुर में 4 और रांची में एक बच्चे समेत 2 लोग इस बीमारी से संक्रमित पाए गए। और स्टील के कचरे से बनाया गया रांची जमशेदपुर का रोड देश की ऐसी दूसरी सड़क बनेगी। देश में स्टील उत्पादन के दौरान निकलने वाले कचरे यानी स्लैग का इस्तेमाल अब देश में सड़कों के निर्माण में किया जा रहा। रांची जमशेदपुर के बीच हाल में बनकर तैयार हुई इंटर कॉरिडोर 4 लेन सड़क में स्टील उद्योग से निकले कचरे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया है। वेस्ट मटेरियल माना जाने वाला स्टील स्लैग स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत दिनों से एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रहा था। देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रयोग की तारीफ की। गडकरी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और कहा कि रोड निर्माण में स्टील स्लैग के इस्तेमाल से लागत में कमी आएगी।